वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, पैराबोला हमें दिया हुआ था तो उसका हम लोग साइन देख रहे थे। चैप्टर 2 का हमारा वो लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है? तो चैप्टर 3 का नाम आप लोगों ने बुक में देखा होगा। चैप्टर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और अगर इसमें कुछ वर्ड्स को आप ध्यान दीजिए, कौन से वर्ड्स को? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किस वर्ड पे ध्यान दीजिए आप? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो एकदम बेसिक क्लास होगा। क्लास 9th की चीज़ों को रिकॉल करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। ठीक है, तो ठीक है, समझते हैं पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई एग्जाम्पल आप बताइए, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो आपको ढेर सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहे होंगे। सिंपल सा लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? टू वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। और भी कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो? तो जैसे हमने लिख दिया x इक्वल टू 5। x इक्वल टू क्या लिख दिया? 5। ये भी क्या है? ये आपको दिख रहा है यहाँ एक ही वेरिएबल हमने यूज किया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको टू वेरिएबल में बना सकते हैं। कैसे? x प्लस 0 y इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 5। तो ये भी हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही उसको भी काउंट कर लेंगे। अगर y इक्वल टू जैसे हमने लिखा 3, y इक्वल टू क्या लिखा? 3, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं हम लोग। 0x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 3। ठीक है, तो ये सब टाइप का प्रॉब्लम हम लोग वहाँ पे करते थे। हमसे कहा जाता था x इक्वल टू 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? x इक्वल टू 5 को इस तरीके से एक्सप्रेस कर देते थे, तो हम कहते थे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आ गए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, अगर वो आपसे पूछा जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म या कहिए जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या हम पूछ रहे हैं आपसे? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था 9th में? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ ए बी सी पे कंडीशन भी है। अगर वेरिएबल पूछा जाए क्या क्या यूज हुआ, तो वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज किया x और एक y। ठीक है, अब यहाँ ए बी सी पे क्या कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना। वेयर ए बी एंड सी ये क्या है? हमारे आर रियल नंबर्स। ये क्या है? आर रियल नंबर्स। और ए और बी पे फर्दर कंडीशन है, कुछ और भी कंडीशन है। और बी पे क्या कंडीशन है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर देखिए तो y का कॉफिशिएंट कितना है? यहाँ b है, और यहाँ y का कॉफिशिएंट कितना है? 0। तो b की वैल्यू 0 हो गया, बट a की वैल्यू कितना है? यहाँ x का कॉफिशिएंट a है, x यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो a की वैल्यू कितना हो गया? 1। ठीक है, और अगर इस वाले में देखिए तो a की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितना मिल रहा है? y का कॉफिशिएंट कितना मिला? 1। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू इस केस में क्या मिला? हमें 1 मिला। ठीक है, तो हम देख रहे हैं a और b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो रहे हैं। मीन्स इस टाइप का नहीं में मिल रहा है कि 0x प्लस 0y इक्वल टू लिख दें 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये क्या हो गया? सिंपली हो गया 0 इक्वल टू 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x और y का जो कॉफिशिएंट है a और b, उस पर क्या कंडीशन है? उस पर कंडीशन ये है कि a और b की वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे एंड
A and B are not simultaneously या बोथ, जो भी आप लिखे टुगेदर लिख सकते हैं। ए एंड बी आर नॉट टुगेदर जीरो, साइमल्टेनियसली जीरो, है ना। ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, इसके लिए एक स्पेशल यूज किया जाता है, एक स्पेशल टाइप। क्या टाइप यूज किया जाता है इसके लिए? इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या लिखा जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, या ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। ये लिखा मिलेगा आपको एनसीईआरटी में किस टाइप से? ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, ऐसे लिखा मिलता है। ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, या कैसा लिखा मिलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ये आप लिख देते हैं कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये चीज़ आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो। तो यहाँ पे हम एंड में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसको समझेंगे क्या? अब इसको समझेंगे हम लोग ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, या कहिए ए एंड बी बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो समझेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्लास 9th में। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें बताता क्या है, इसका ग्राफ क्या है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोगों ने देखा था। जैसे मैं अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा करूं, इसका ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा करूं, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते थे? एक टेबल बनाते थे, आपको याद होगा। टेबल में क्या क्या वैल्यू निकालते थे? x y, और एक पॉइंट्स का वैल्यू लिखते थे, ऑर्डर पेयर x कामा y। x की वैल्यू 0 रखते थे, y की वैल्यू निकालते थे। यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो गया? 1। तो ये पॉइंट कितना मिल गया? 0 कामा 1। फिर y की वैल्यू 0 हमने पुट कर दिया, है ना। क्या करते हैं? x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू निकालते जाते हैं। फिर हमने y 0 पुट किया, x की वैल्यू कितना मिला? 1। मीन्स x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू क्या हो गया? 0। पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। कितना मिल गया हमें? 1 कामा 0। और भी पॉइंट्स निकालना हो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पॉइंट से ही हम इसका ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। कैसे? ये हमें कौन सा पॉइंट बता रहा है? ये किस एक्सिस का पॉइंट है? तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये y एक्सिस का पॉइंट है। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये किस एक्सिस का पॉइंट है? x एक्सिस का पॉइंट है। पॉइंट को इंडिकेट कर दिया जाए। ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे हमारा 1 है, तो ये हो गया 1 कामा 0। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया ये 1 है हमारा, तो ये हो गया 0 कामा 1। ठीक, ऐसे इधर होगा -1 -2, और यहाँ पे होगा 1 और 2। अब ये दोनों पॉइंट, इसको हमने मान लिया पॉइंट A, इसको मान लिया पॉइंट B, तो ये हो गया हमारा पॉइंट A और ये पॉइंट B। दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और एक्सटेंड कर देंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये जो हमें ग्राफ मिला, कैसा ग्राफ मिला? आप देख रहे हैं ये एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। ये हम लोगों ने 9th क्लास में ही देखा था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये किसका ग्राफ हमने ड्रा किया? तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा कर दिया। एक चीज़ और आपको पढ़ाया जाता है 9th क्लास में कि स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो ये आप जानते हैं, बहुत बचपन से जानते हैं आप। क्या जानते हैं? कि देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बातें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कुछ बात हम लोगों ने किया, और ग्राफ हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ऑलवेज क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोगों ने 9th में डिस्कस किया हुआ था। जैसे अगर डिस्कस करिए x इक्वल टू 5 का ग्राफ अगर डिस्कस किया जाए, तो ये हमने बताया था आपको, ये कहाँ से पास करेगा? x इक्वल टू 5 मीन्स x कोऑर्डिनेट इसका कितना है? 5 है, और y कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है। तो ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलेगा जो
कहाँ से पास करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा 5,0 पे। ये हमें क्या बता रहा है, x इक्वल टू 5। अगर y इक्वल टू 5 का ग्राफ खींचना होता तो क्या होता, ये 0,5 पे कट करेगा y एक्सिस को और पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस। ये हमें क्या बता रहा है, y इक्वल टू 5, ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा हुआ था क्लास 9th में। टेबल के थ्रू हम लोग टेबल बनाते थे, टेबल बनाने के बाद ग्राफ ड्रा करते थे। वही काम यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा आगे जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब हम लोग आ गए हैं सॉल्यूशन पे। किस पे आ गए, सॉल्यूशन पे। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। ये भी चीज़ हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पेयर कैसा लेते थे, x, y। ठीक है, ये क्या है, x वेरिएबल की वैल्यू और ये क्या है, y वेरिएबल की वैल्यू। तो ऑर्डर्ड पेयर या कहिए पेयर x, y, ये जो पेयर हमें मिला, ये पेयर सॉल्यूशन कहलाता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, मीन्स ax + by + c = 0 का। अगर ये पेयर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या करना है, x के प्लेस पे x रखना है, y के प्लेस पे y रखना है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेना है। अगर इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे x, y जो ये पेयर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो अब पेयर x, y इज कॉल्ड a solution of linear equation in 2 variable if and only if it satisfy the given लीनियर इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब समझते हैं, डेफिनेशन लिखना होगा लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 9th का ही डेफिनेशन है। अब इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है एक प्रॉब्लम से। तो सोल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, अगर हमें जैसे चेक करना है 1,1 सोल्यूशन है या नहीं इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, इज 1,1 सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 1। अगर ये प्रॉब्लम सपोज करिए हमसे पूछ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, हमें चेक करना है 1,1 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1,1 x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू तो यहाँ इवेल्युएट है ही, यहाँ तो पुट नहीं करना है, और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर में क्या करना हमें, आंसर बहुत ही सिंपल है इसका, हम लोग पुट करेंगे जिसको सोल्यूशन चेक करना है, उसमें पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू बताएगा हमें, x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, एंड y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो सेकंड वाला कंपोनेंट कितना देखिए 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे कहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमें दिया हुआ है, पुट कर दीजिए इसमें इन x + y = 1। तो पुट करने पे क्या मिल गया, देयरफॉर यहाँ में मिल गया 1 + 1 = कितना मिला 1। ठीक है, 1 + 1 = 1, x के प्लेस पे 1 रख दिया, y के प्लेस पे 1 रख दिया, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 = 1 मिल गया हमें। मीन्स आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 मिला, राइट हैंड साइड में 1 मिला, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया रॉन्ग है ना, इक्वल नहीं हुआ, ये 2 1 के इक्वल नहीं होता। तो इसके आगे क्या लिखेंगे आप, ये कैसा स्टेटमेंट आया, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट आ गया,
फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो हम चेक कर रहे थे सोल्यूशन किसको 1,1 को, देयरफॉर 1,1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन नहीं है, x + y = 1 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें दिया हुआ है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा मान लीजिए पेयर हमें दिया हुआ है कोई x, y टाइप का, जैसे सपोज करो 0,1 दिया हुआ है, इसको चेक करना है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो दिया हुआ है x + y = 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो अब आप वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व कर सकते हो। क्या करना रहेगा, x के प्लेस पे 0 पुट करना है आपकी बार, और y के प्लेस पे 1 इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पुट कर देना है। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाल लेना है, देखना है कैसा स्टेटमेंट हमें मिला। तो x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, प्लस y के प्लेस पे क्या पुट करिए 1, और इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ से हमें मिल गया 1 = 1, और ये कैसा स्टेटमेंट हमें मिल गया, ये हमें मिल गया ट्रू स्टेटमेंट। तो ये हो गया विच इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, तो ये पेयर क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। देयरफॉर 0,1 ये क्या हो गया, इस सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन हो गया, x + y = 1। तो ये हमने समझा सोल्यूशन की मीनिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सोल्यूशन की मीनिंग में हमने देखा कि ऐसा पेयर a, b टाइप का या x, y टाइप का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई करे, मीन्स जिसकी वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वो क्या है, सोल्यूशन। अब उसको ग्राफ से समझते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या है सोल्यूशन का, सोल्यूशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है उसको समझिए। ये भी 9th में आपको पढ़ाया गया है। यहाँ आपको बताया गया है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर x, y वो क्या होगा, गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन होगा अगर वो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ है उस पर लाई करे। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रा किया गया है उस पर क्या करे, वो लाई करे। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन के जितने पॉइंट्स हैं, और कितने पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है ना, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। तो ये सभी इसके क्या है, सोल्यूशन। तो 1,0 भी इसका सोल्यूशन है, x + y = 1 का, 0 + 1 भी इसका सोल्यूशन है x + y = 1 का। ऐसे और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे 1/2, 1/2 ये भी इसी स्ट्रेट लाइन पे आएगा। तो यहाँ रख के आप चेक कर सकते हैं 1/2 + 1/2 = 1, तो 1 = 1 आ जाएगा। तो 1/2, 1/2 ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इसका एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमने ढेर सारी बातें किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 9th की चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पहली बात जनरल फॉर्म हम लोग समझ गए क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, दूसरा चीज़ इसका ग्राफ हम लोगों ने देखा, ग्राफ से हम लोगों ने देखा कि इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। और फिर सोल्यूशन की बातें हम लोगों ने किया, सोल्यूशन में किसको सोल्यूशन हम लोग बोलेंगे, ऐसा पेयर x, y या a, b जो भी आप कह लीजिए पेयर होना चाहिए। तो ऐसा पेयर x, y एक पहला वाला जो कंपोनेंट होता है वो x की वैल्यू देता है, दूसरा वाला y की वैल्यू देता है। जो लाइन पे लाई करेगा वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया है ना। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ लीनियर ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गए किसके पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पास। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास 9th का ये भी क्वेश्चन है। इफ़ 3,4 या 3,-4 ले लीजिए, आई ऑन 3x + by = 7, देन फाइंड b। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 नंबर में, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स का प्रॉब्लम। इसका आंसर कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट देखिए कहाँ लाई कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे लाई कर रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया चीज़ों को, कोई जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, लाइन होता है। और ये यहाँ पे ऑन लाइन कर लीजिए,
लाई ऑन लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है ये 3 कामा -4, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कैसे आंसर इसका, सिंस 3 कामा -4 लाई ऑन लाइन 3x प्लस by इक्वल टू 7, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर 3 कामा -4 ये क्या हो गया, इज सोल्यूशन हो गया, क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस by इक्वल टू 7, इसका ये सोल्यूशन हो गया। और सोल्यूशन हो गया तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू रख देंगे, x के प्लेस पे कितना वैल्यू रखेंगे 3 और y के प्लेस पे कितना वैल्यू रखेंगे -4 इक्वल टू क्या हो गया 7। तो ये हो गया 9 - 4b इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। 9 को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो गया 7 - 9, तो -4b इक्वल टू हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आ गया 2/4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया 1/2। ये हमारा हो गया आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से किधर की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, पेयर से आप क्या समझते हैं, पेयर का मतलब 2 है ना। तो अगर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लिया जाए एक साथ, तो वो हमें क्या बताएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताएगा। तो ये अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और वेरिएबल में क्या क्या यूज करेंगे 2 वेरिएबल में, इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किस में होंगे, x एंड y वेरिएबल में लेंगे, ठीक है। तो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टेकन साइमल्टेनियसली, टेकन टुगेदर भी लिख सकते हैं आप, या टेकन साइमल्टेनियसली, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल में, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कौन कौन सा हम लोग लीनियर इक्वेशन लेंगे यहाँ पे। जैसे अगर एग्जांपल पूछा जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखो, तो एक हमने जैसे लिखा 5x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये एक हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। और दूसरा अगर लिखना है तो कुछ भी लिख लो आप, जैसे लिख दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, तो ये हो गया दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दोनों इक्वेशन हमने एक साथ ले लिया। अगर एक साथ लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, दोनों एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म में हमें क्या मिला, x के कॉफिशिएंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले इक्वेशन में a1, और y के कॉफिशिएंट को लिखेंगे b1, ठीक है, पहले इक्वेशन में। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या लिखेंगे c1। तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया इक्वेशन, ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो दूसरे वाले इक्वेशन में कॉफिशिएंट क्या लेंगे, यहाँ पे a2 और y का कॉफिशिएंट क्या लेंगे b2, और कांस्टेंट टर्म की जगह पे c2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड हमारा हो गया इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन जब एक साथ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा। अभी a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बारे में बताइए। वेयर a1
A2 या A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब क्या है हमारे रियल नंबर्स हैं। ये सब क्या हैं आर रियल नंबर्स। एंड और A1 B1 पे क्या कंडीशन होगा वो आप जानते ही हैं क्या होगा। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या बताया था हमने ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 पे, तो इसमें बताया था हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, मीन्स a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। तो एंड में क्या लिखेंगे a1 स्क्वायर, पहले वाले इक्वेशन में देखो तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। और दूसरे वाले में देखो तो क्या होना चाहिए एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका ग्राफ अगर देखिए, ग्राफ के बारे में सोचिए, तो अभी तक क्या था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था तो उसका ग्राफ कैसा मिल रहा था स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए, अब हमारे पास आ गए दो इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए दो इक्वेशन आ गए। तो इसका अब ग्राफ कैसा होगा, तो एक जो पहला वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दूसरे वाले के भी लिए क्या मिलेगा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब हमें क्या मिलेगा टू स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे। अब ग्राफ में क्या मिलेंगे हमें टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब टू स्ट्रेट लाइन हमें मिल गया ग्राफ में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनमें, किस टाइप का अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो किस टाइप का हमें मिल सकता है दोनों स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज़ हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि कभी अगर दो स्ट्रेट लाइन मिला हमें वो भी प्लेन में, अगर प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग जानते हैं कि वो लाइन या तो क्या होगा पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगा, टोटल बनेगा, आप सोच के बताइए कितनी पॉसिबिलिटी बना। तो इसके आगे आप लिख लीजिएगा ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या करेगा, रिप्रेजेंट कितने स्ट्रेट लाइन अब रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन्स। कितने स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और ये सब कहाँ हो रहा है चीज़ें इन प्लेन में। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी बनेगा, तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या बन सकता है, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। देन 3 केसेस अराइजेस, या आप लिख सकते हैं देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 केसेस अराइजेस। कौन कौन सा केस अराइज हुआ, पहला केस या तो दोनों लाइन हो सकता है, आप ग्राफ ड्रा करें दोनों लाइन क्या करें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसा हो सकता है ना। अगर दो लाइन हमें दिया हुआ है तो वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें मिल सकता है। ये कैसे लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट पी लिख दिया हमने। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा वो पैरेलल होगा, है ना। अब कई लोगों के माइंड में जा रहा होगा दो ही केस तो बनेगा, या तो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट नहीं है तो पैरेलल होगा। तो देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो वो क्या हो गया पैरेलल हो गया, है ना। पैरेलल होने का मतलब समझ ही रहे हैं, कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये कैसे लाइन्स हो सकता है पैरेलल लाइन्स हो सकता है मिले हमें। या एक केस और एराइज हो रहा है, एक केस क्या एराइज हो रहा है दोनों के दोनों लाइन क्या हो जाए कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो जाए कोइंसाइड हो जाए। तो ऐसा केस हो सकता है, ये जैसे पहली लाइन हो गया, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये हो गया लाइन, और दूसरे का इसी पे आके कोइंसाइड हो गया, इसी पे क्या हो गया कोइंसाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। तो ये टोटल 3 केसेस अराइज होंगे जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाएंगे, ठीक है। ग्राफिकली अगर देखेंगे तो ये 3 केसेस हमें मिलेंगे। अब हम आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग
डिफरेंट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करेंगे बाय अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड का मतलब उसका हम लोग इक्वेशन बनाएंगे इस टाइप का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफिकली उसको देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है या पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। वही हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।